की वीडियो में आप लोग बात करने वाले हैं मार्वल यूनिवर्स के रिबूट के बारे में। हमें एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के एंडिंग में क्या होने वाला है इसकी खबर मालूम चली है इनसाइडर्स के द्वारा। एंड आपको पता है इनसाइडर्स जो हैं वो लोग होते हैं जो कि इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, जिनको नॉलेज होती है कि स्क्रिप्ट में क्या काम चल रहा है, स्टोरी में क्या काम चल रहा है, वो लोग होते हैं और उनसे ये खबर हमारे सामने निकल के आती है। तो हम ये खुद बना के नहीं बोलते हैं बल्कि हमें एक खबर पता चलती है। तो इंडस्ट्री के इनसाइडर्स में से एक बंदे ने मतलब कुछ इंडस्ट्री के इनसाइडर्स ने ये बात बोली है कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की एंडिंग क्या होने वाली है एंड मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक रिबूट होने वाला है जो कि होगा एक सॉफ्ट रिबूट। अब देखो एक सॉफ्ट रिबूट क्या होता है, हार्ड रिबूट क्या होता है, ये भी एक्सप्लेन करेंगे आने वाले टाइम में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि मार्वल यूनिवर्स जो है वो 2008 से चल रहा है, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स 2008 से आयरन मैन के साथ चल रहा है। लेकिन मार्वल का जो एग्जैक्ट यूनिवर्स है वो एक्स-मैन जो 2000 में एक्स-मैन की मूवी आई थी उस मूवी से स्टार्ट हुआ था, जो कि हमें कंटिन्यू होकर जो है वो अभी एमसीयू के अंदर भी मर्ज होता हुआ नजर आ रहा है। एंड सीक्रेट वॉर्स के अंदर जो है वो हम एक्स-मैन के बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने वाले हैं। एंड मोस्ट रिसेंटली डेडपूल 3 मूवी के अंदर में हमें जो है वो एक्स-मैन के कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो मार्वल का यूनिवर्स से एक्स-मैन से स्टार्ट हुआ और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स से एंड होने वाला है। जी हाँ, मार्वल मल्टीवर्स एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के साथ खत्म हो जाएगा। यानी कि हमने जितने भी कैरेक्टर्स देखे थे वो सारे के सारे कैरेक्टर्स का एक फाइनल एंड वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे एक हार्ड रिबूट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हार्ड रिबूट वो होता है जो कि फ्रेंचाइजी को एक टाइम पे एंड कर देता है, फिर उसके बाद जो है वो नए तरीके से उसको शुरू किया जाता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ सबसे पहले आपको हैरी पॉटर का। हैरी पॉटर एक सॉफ्ट रीबूट तो नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ काइंड ऑफ वैसा ही है, जहाँ पे जो है हमें पुराने फैंटास्टिक बीस्ट वगैरह की स्टोरी देखने को मिल रही थी एंड हैरी पॉटर की स्टोरी वहीं पे एंड हो गई थी, ठीक है। लेकिन उसको भी रीबूट एक काइंड ऑफ नहीं बोलेंगे। लेकिन अभी कुछ समय बाद ही जो है वो पिछले साल ही हमारे सामने अनाउंस हुआ है कि HBO Max पे हैरी पॉटर की एक सीरीज आने वाली है जिसमें हैरी पॉटर की हर बुक के ऊपर एक पूरा का पूरा सीजन होने वाला है। यानी कि हैरी पॉटर की पूरी बुक को जो है वो लंबे सीजन्स में कंटिन्यू किया जाएगा एंड बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हमें देखने को मिलेगी जो कि हमने मूवीज के अंदर में नहीं देखी थी। तो हैरी पॉटर का वो रिबूट हो रहा है जिसको एक हार्ड रिबूट बोलते हैं। तो सॉफ्ट रिबूट उसको बोलते हैं जो रिबूट किए जाते हैं, यानी कि पुराने कैरेक्टर्स होते तो हैं लेकिन हमें अब जो नई स्टोरीज देखने को मिलती है वो नए कैरेक्टर्स के साथ देखने को मिलती है, जहाँ पे पुराने कैरेक्टर्स की सिर्फ थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट होती है कभी कभी, या फिर वो भी नहीं होती है। लाइक पुराने कैरेक्टर्स हमें दिखाए नहीं जाते कभी लेकिन वो उस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, ये हमें मालूम चल जाता है। या टाइमलाइन वगैरह कुछ रीसेट हो जाती है जिसकी वजह से चीजें चेंज हो जाती है, तब जो है एक सॉफ्ट रिबूट होता है। एक हार्ड रिबूट होता है कि एक पूरी मूवी चल रही है उसकी एंडिंग कर दो, एंडिंग करके उसको खत्म और नए तरीके से जो है नए स्टार्ट के साथ जो है जिसको शुरू किया जाए। जैसे कि स्पाइडरमैन के साथ हुआ था, स्पाइडरमैन 1, 2, 3 मूवी आई खत्म, फिर अमेजिंग स्पाइडरमैन 1, 2 मूवी आई वो जो है एक रिबूट था वो भी खत्म, फिर जो स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी आई थी वो एक अनदर रिबूट था। तो इस तरह से जो है वो हार्ड रिबूट किया जाता है। लेकिन जो सॉफ्ट रिबूट जो है वो टाइमलाइन वगैरह चेंज करके किया जा सकता है। तो हमें यही सॉफ्ट रिबूट जो है वो एमसीयू के अंदर में देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे हम सारे कैरेक्टर्स का एक एंड देखेंगे। एंड अभी तक मार्वल की जितनी भी मूवीज बनी है, चाहे वो 90s के टाइम में बनी हो या चाहे वो लेटेस्ट टाइम में बनी हो, उन मूवीज में जितने भी कैरेक्टर दिखाए गए थे सबको एक ट्रिब्यूट दिया जाएगा एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के अंदर में। एंड हमें उस ट्रिब्यूट के साथ वो पूरा यूनिवर्स एंड होता हुआ या खत्म होता हुआ या पूरी टाइमलाइन या पूरे मल्टीवर्स जो है वो एक लाइन में आता हुआ नजर आएगा हमें। एंड सीक्रेट वॉर्स के साथ ये सारा कुछ जो है वो खत्म होने वाला है। बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है सीक्रेट वॉर्स मूवी के अंदर में। हमें उसके अंदर हमें आयरन मैन का रिटर्न देखने को मिलेगा, वुल्वरीन का रिटर्न देखने को मिलेगा। जितने पुराने कैरेक्टर्स आज तक हमने एमसीयू के अंदर में देखे सारे के सारे रिटर्न आने वाले हैं एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी के अंदर। अब एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी जो है 2027 में आने वाली है, पहले 26 में ही पहले 25 में ही आने वाली थी, पहले 25 में ही दोनों मूवीज आने वाली थी लेकिन अब जो है उसको 26 किया गया है, 27 कर दिया गया है। 2027 में आने के अभी से लगभग 4 साल के बाद हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एंड देखेंगे। यानी कि एवेंजर्स एंड गेम से लेकर सीक्रेट वॉर्स के बीच के जो इवेंट हैं वो सारे के सारे इरेज होने वाले हैं, यानी कि वो इवेंट जो है वो रीसेट हो जाएंगे। अब हमें नया यूनिवर्स देखने को मिलेगा। अब जैसे कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की ये फॉर एग्जांपल अर्थ 616 है, ठीक है। तो अब जो सॉफ्ट रिबूट होगा उसमें हमें एक नई अर्थ देखने को मिलेगी, एक नई टाइमलाइन देखने को मिलेगी, जहाँ पे एक्स-मैन होंगे, एवेंजर्स होंगे, इल्यूमिनाटी होंगे, सारे सुपर हीरोज ऑलरेडी को एग्जिस्ट हो जाया करते होंगे और उस यूनिवर्स के अंदर में हमें ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। हमें एक्स-मैन की नई नई स्टोरीज देखने को मिलेंगी। जो एक्स-मैन की स्टोरीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं उसको नए तरीके से, नए वे में, नए इवेंट के साथ जो है वो उन स्टोरीज को हमें दिखाया जाएगा। यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर में जो है बहुत सारी चीजें होने वाली है एंड एक्स-मैन जो है वो मेजर रोल प्ले करने वाले हैं मार्वल के आगे के फेज में।
हो सकता है उसका नाम फेज 7 या फेज 8 दिया जाए, या फिर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का फेज 7 फेज 8 ना नाम देके इसको एक नया नाम दिया जाए और फेज 1 से दोबारा से इसकी शुरुआत की जाए। तो यही एंडिंग होने वाली है सीक्रेट वॉर्स की। आपको क्या लगता है ये मुझे नीचे कमेंट करके बताना है, एंड नीचे कमेंट किया करोगे आपको वीडियो कैसा लगा, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं वगैरह वगैरह। चलो बाकी मिलेंगे अपना अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या।